10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें हल करनी है। पहले तो दोनों समीकरण को हल करके x और y के मान निकालने हैं और फिर x और y के मान यहाँ पर रख के m का मान निकालना है। तो शुरू करते हैं। और बच्चों, इस प्रश्न में कुछ कहा नहीं गया है कि इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो हम इस प्रश्न को विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। और अभी ये प्रश्नावली में हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो हम इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पहला समीकरण है 2x + 3y = 11 और है 2x - 4y = -24। यह समीकरण नंबर 1 और यह समीकरण नंबर 2। अब देखिए, ऊपर के प्रश्नों में हम क्या करते आए हैं, समीकरण 1 से y का मान बनाते हैं और समीकरण नंबर 2 में पुट करके x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम x का मान बनाएंगे समीकरण 1 से और समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, दोनों ही समीकरण में x के साथ क्या है, गुणांक 2। यदि हम यहाँ से x का मान बनाएंगे तो उसके हर में 2 आएगा, जो भी यहाँ पर बनाएंगे, और जब यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। आइए देखते कैसे करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। तो अब हम x को यहीं रहने देंगे, y को पक्षांतर कर देते हैं। ये हो जाएगा 11 - 3y। x बराबर हमारा आ जाएगा 11 - 3y/2। यह है समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 है हमारा 2x - 4y = -24। अब यहाँ पर 2 तो वैसे रहेगा, x की जगह आ जाएगा 11 - 3y/2 -4y = -24। 2 से 2 कट जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा हमारा 11 - 3y - 4y = -24। अब ये देखिए, -3y - 4y, ये हो जाएगा -7y, और यहाँ पर -24 और ये 11 धन का है तो यहाँ के हो जाएगा -11। तो y बराबर हमारा आ जाएगा -24 - 11, ये तो हो जाएगा -35 बटे -7। तो ऋण से ऋण कट जाएंगे, y बराबर हमारा आ जाएगा 7×35। तो y का मान तो आ गया हमारा 5। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। ये जो हमने समीकरण नंबर 3 बनाया है, इसमें हम y का मान रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 है हमारा x बराबर 11 - 3y/2। तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3 × 5/2। x बराबर हमारा आ जाएगा 11 - 15/2। ये हो जाएगा हमारा -4/2। तो x बराबर हमारा आ जाएगा ऋण 2। अब देखिए, y बराबर हमारा आ गया है 5 और x बराबर आ गया है ऋण 2। इन दोनों को हम साथ में लिख देते हैं। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब हम इसी का दूसरा भाग हल करते हैं। दूसरे भाग में हमसे कहा गया है y = mx + 3। हम चाहें तो थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए भी लिख सकते हैं।
तो y व x का मान, इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। समीकरण 4 में रखने पर तो हमारा y बराबर था धन का 5, x बराबर ऋण का 2 और y बराबर धन का 5। ये आए थे हमारे मान। तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर mx प्लस 3, ये है 5 बराबर m गुणा x का मान है ऋण 2, यहाँ पर दशमलव नहीं है, फिर से लिख देती हूँ मैं काट के। धन 3 वैसे रहेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 5 बराबर ऋण 2m धन 3। m को यहाँ ले आएंगे, ऋण 2m को बराबर 3 ऋण 5, तो m बराबर हो जाएगा 3 ऋण 5, ये ऋण 2 और यहाँ का ऋण 2 ये आ गया नीचे। तो m का मान आ गया हमारा 1। सॉरी, ये जो ऋण 2m है ये यहाँ जाके धन का 2m हो जाएगा। तो यहाँ पर भी धन का 2 रहेगा। ये जो स्टेप है यहाँ पर हो जाएगा 3 ऋण 5, तो ऋण 2 और इसके साथ जो धन का 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा ऋण का 1। ये आ गया हमारा m का मान और एक आंसर ये हमारा हो गया। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आप इस फर्स्ट पार्ट को हल करते समय नॉर्मल रिदम में ही करते हैं कि y का मान बनाया फिर x का मान प्राप्त किया, तब भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे भिन्न को हल करते समय, तो भी बिल्कुल सही आंसर आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।